नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं और स्वागत करता हूं आपका प्राच्य ज्योतिष विज्ञान। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा हम रहस्यमय राहु की करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में रहस्य का कारक ग्रह राहु को ही माना गया है और जब जन्म कुंडली में राहु की प्रधानता हो जाए अर्थात राहु बलवान हो तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि ऐसा जातक रहस्यमयी वृत्तियों वाला होगा। जब आपके सम्मुख किसी तांत्रिक की चर्चा हो, तंत्र की चर्चा हो, तो एक रहस्यमयी व्यक्ति आपके सम्मुख आ जाता है। आज इस परिवेश में हर व्यक्ति उसी तांत्रिक की तरह है जो सबकी बातें बताने का दावा करता है, सबकी बातों को जानने का प्रयत्न करता है, अपनी बातें छुपा लेता है, अपने बारे में किसी को नहीं जानने देता, सिर्फ वो दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। वो भ्रम पैदा करता है हर किसी की नजरों में, हर किसी के सम्मुख वो भ्रम उत्पन्न करता है और असल में ये भ्रम वो नहीं उत्पन्न कर रहा, वो जिसके प्रभाव में है उसका काम ही है भ्रम उत्पन्न करना। अब आप गौर करें तो किसी की भी आप जन्म कुंडली अध्ययन कर रहे हो, आप खुद की करिए, किसी की भी करिए, आप कुंडली से जरा अलग हट करके देखिए तो क्या ऐसा 100 में से 98 व्यक्ति आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। मैं सिर्फ 2 को इसलिए छोड़ दे रहा हूं कि सात्विकता अभी भी है और सात्विक हो सकता है ऐसे भी लोग हों जिनकी कुंडली में केवल और केवल सात्विक ग्रहों का ही प्रभाव पड़ रहा हो सकता है वो सात्विक ही हो और अपने बारे में ज्यादातर वो कुछ छुपाते ना हो, उनका जीवन खुला किताब है, छुपाने जैसा उनके जीवन में कुछ भी नहीं है। परंतु देखा जाए तो सबसे पहले तो जो व्यक्ति ये कहता है कि मेरा जीवन तो बिल्कुल खुला किताब है, मेरे बारे में तो कुछ छुपा हुआ ही नहीं है, सतर्क हो जाइए, सबसे ज्यादा रहस्य उसी के कहीं जीवन में हो सकता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में राहु को रहस्य का कारक कहा गया है। आप आमतौर पर अपने मोबाइल फोन को ही देख लीजिए। क्या आपका मोबाइल फोन पूरी तरह से खुला हुआ है, अनलॉक है आपके परिवार के लिए? आपके परिवार का हर सदस्य उसको देख सकता है? नहीं, क्योंकि आपकी बहुत सी निजी चीजें उसमें हैं। मैं परिवार शब्द का इस्तेमाल यहां कर रहा हूं दाम्पत्य जीवन में। यहां निजी आप दोनों के अलावा तीसरा क्या निजी हो सकता है? लेकिन कहीं ना कहीं रहस्य राहु हर जगह कब्जा जमाए हुए। और ये कैसे संभव है? इसके लिए किसी और की कुंडली को मत देखिए, खुद की कुंडली को देखिए। जन्म कुंडली में कुछ जगहों पर मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है, मैंने चक्र पर 1 2 जो लिखा हुआ है उसको भूल जाइए, आप किसी भी लग्न के हो। राहु का संबंध जब आपके व्यक्तित्व से हो। अच्छा, एक बात और हमेशा ये ध्यान रखिए कि जन्म कुंडली का चौथा और जन्म कुंडली का 10वां ये जो भाव है ये जनता का भाव है। एक तो आप हो गए, एक यहां आपका जीवन साथी हो गया, ये आपके माता पिता हो गए, ये आपकी संतति हो गई, ये आपके भाई बहन हो गए, यहां मामा, यहां आपका ससुराल पक्ष हो गया। फिर बचा कौन? असल में जैसा मैंने कहा जनता, लेकिन परिस्थिति उससे आगे अब आ चुकी है। पहले लोग दूसरों से छुपाते थे, छुपाते तो पहले भी थे, रहस्य तो पहले भी रखा जाता था। अब हम सभी घर में ही एक दूसरे के सामने साथ रहते हुए भी बेहद रहस्यमयी जीवन जी रहे हैं। हर व्यक्ति रहस्य के साए में जी रहा है, हर व्यक्ति रहस्यमयी है क्योंकि वो राहु के प्रभाव में है। तो सवाल खड़ा होता है कि एकाएक राहु का प्रभाव इतना बढ़ गया, ये पहले नहीं था। हां, निस्संदेह ये युग का प्रभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है जहां राहु को बल मिल रहा है, जहां राहु भ्रम और ज्यादा बढ़ चढ़ करके उत्पन्न कर रहा है और परिवार में एक दूसरे के साथ एक ही छत के नीचे एक बेड पर रहते हुए भी हम रहस्य में हैं। लग्न में राहु हो तो भी जातक कहीं ना कहीं रहस्यमयी प्रवृत्ति का होता है, वो अपनी सारी बातें सबको नहीं जानने देता, या बहुत सी बातें वो केवल और केवल रहस्य के रूप में अपने अंदर ही रखता है। कई बार जरूरी है, कई बार जाहिर सी बात है हमारा काम ऐसा है कि हर किसी को हम नहीं बता सकते तो वो रहस्य ही है। लेकिन कई बार ये रहस्य कुछ ऐसा होता है कि बेवजह, क्योंकि राहु के बारे में ये बात भी सदैव ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं आपकी जन्म कुंडली में शुभ ग्रह की दृष्टि या शुभ ग्रह का प्रभाव लग्न से नहीं है तो सीधी सी बात है, ये संभव है कि ये जो रहस्य उत्पन्न किया जा रहा है आपके द्वारा, जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो। आप अपने बारे में सिर्फ वही प्रदर्शित कर रहे हैं
जो आप प्रदर्शित करना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, आप उसी तांत्रिक की भांति हैं जो सबके बारे में कुछ न कुछ बातें पता लगाए बैठा हुआ है और अपने बारे में अपना छद्म वेश वो दिखा रहा है। लग्नगत राहु चतुर्थ भाव से आपके मन का विचार भी होता है, जनता का भी विचार होता है। जन्म कुंडली के चौथे भाव से जब राहु का संबंध बनता है, अच्छा ये केवल युति नहीं है, मैं जहां बैठाया हूं उससे नहीं, दृष्टि संबंध से भी बहुत हद तक ये प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। एक और बात, लग्न 3 प्रकार से देखिए, जन्म कुंडली का लग्न, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली। अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु हो अथवा सूर्य के साथ राहु हो, तब भी यही प्रभाव उत्पन्न होगा। आप बेहद रहस्यमयी प्रवृत्ति के होंगे, आप औरों के बारे में जानना चाहेंगे, औरों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन अपनी बातें सब छुपा करके रखेंगे। उसी फोन की भांति जहां फोन के भीतर एक के बाद एक कई सारे कोड लगे हुए हैं। हो सकता है आपकी कोई बहुत सारी गुप्त बैंक की बातें हों, आपके बिजनेस की बातें हों, तो उसे छुपा के ही रखना चाहिए, कोई और ना देख ले। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसे आपने कई तालों के भीतर बंद कर रखा है। यही तो है वो जन्म कुंडली का पंचम भाव। ये आपकी बुद्धि का है, आपके दिमाग का है। यहां भी राहु हो तो आप सिर्फ और सिर्फ वही दिखाना चाहते हैं, वही बताना चाहते हैं जिससे आप बिल्कुल पाक साफ दिखाई पड़े, कोई आपके ऊपर उंगली न उठा ले। सप्तम में है तब भी राहु है तो सेम परिस्थिति, ये भ्रम की स्थिति। कहीं ना कहीं आप दूसरे के बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे, लेकिन अपने बारे में रहस्य ही रखना चाहेंगे। नवम में है तो ये धर्म भाव है, दिखावा आप करेंगे। धर्म कितना करेंगे तो भगवान ही जानते हैं, बस दिखावा। मैंने जब राहु की चर्चा की थी तो ये बात बताई थी। दसम का राहु भी जनता, यानी उससे जुड़ाव। अब एक सवाल आप लोगों में से कई दर्शक ये सोच रहे होंगे, जरा गौर करिए कि ये आपके सम्मुख 6 भाव है और साथ ही साथ 2 भाव और मैंने गिरा दिया। अगर आपकी सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली अलग होती है तो 6 और 2 8 तरह से। और फिर मैंने ये भी कहा कि दृष्टि से भी कहीं ना कहीं ऐसा प्रभाव उत्पन्न होगा। यानी आप ये कहेंगे कि फिर तो आप ये कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति ही रहस्यमयी है और हर व्यक्ति ही छुपा रहा है। बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूं। जन्म कुंडली में अब यहां एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, यह समझने की आवश्यकता है। यहां पर ज्योतिष अपनी पूरी बात रख रहा है। हम अपने जीवन काल में, जैसे मैंने कहा कि मान लिया जाए किसी व्यक्ति का व्यापार है, व्यापार से संबंधित उसकी बहुत सारी गुप्त बातें हैं, गुप्त योजनाएं हैं, रोड मैप उसका तैयार है, वो गुप्त है। उसके प्रतिद्वंदी जो व्यापारी हैं वो जान न जाएं, इसलिए वो सबसे छुपा करके रखने के लिए कई तरह के कोड से अपने छुपा के रखा हुआ है। तो इसमें क्या बुराई है? निसंदेह ये भी राहु के प्रभाव में है, लेकिन इसमें क्या बुराई है? वो अपना व्यापार कर रहा है। परंतु यहां पर मैंने क्या कहा कि एक सामान्य परिस्थिति हो गई। अगर आपकी जन्म कुंडली के लग्न में चतुर्थ में, पंचम में, सप्तम, नवम, दसम में राहु हैं, तो फिलहाल सामान्य परिस्थितियों में हैं, तो इसे आप सामान्य ही मानिए। मतलब जैसे आम व्यक्ति, मैंने 98% लोगों की यह चर्चा की, तो हर व्यक्ति जैसे अपनी बातों को छुपाना जानता है या छुपाता है, छुपा के रखता है, कुछ गुप्त बातें, सबके पेट में कुछ बातें होती हैं, तो वो वाली स्थिति है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अब समझिए, मान लिया जाए उदाहरण कि यही लग्न है आपका, राहु यहां पर नीच राशि में बैठे हों, अथवा राहु जिसकी राशि में बैठे हैं उसका राशिपति नीच राशि में हो जाए, अथवा राहु लग्न में बैठे हैं और आपका चंद्रमा पापग्रह से युत या दृष्ट है, यानी आपकी चंद्र कुंडली पाप प्रभाव में आ गई, आपके सूर्य पापग्रह से दृष्ट अथवा युत हैं, तो बहुत हद तक आपके कर्तव्य भी ऐसे होंगे, कर्म भी ऐसे होंगे जो बेहद रहस्यमयी होंगे, छुपाने योग्य ही होंगे, या आप काम ही ऐसा कर रहे हों जिसे छुपा करके रखा जाए या छुपा करके चला जाए। अब ये छुपाना ही कहीं ना कहीं घर में आग भी लगाने का कारण बनता है, परेशानी का कारण भी बनता है। क्योंकि एक बात तो सत्य है कि जब हम सत्य बोलते हैं तो उसे याद नहीं रखना पड़ता, लेकिन झूठ के साथ सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि झूठ को हमें सदैव याद रखना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, राहु का जो प्रभाव मैंने आपको बताया, यह रहस्य उत्पन्न करता है। हम सबों के जीवन में यह रहस्य तो है, ये हम जान लिए। अब एक और बात आप समझिए, सवाल यह खड़ा होता है कि अगर मान लिया जाए कि किसी की जन्म कुंडली ऐसी है कि लग्न में ही राहु बैठे हैं, या पाप प्रभाव जैसा आपने बताया, या पंचम में ही राहु बैठे हैं, तो क्या इसका कुछ अच्छा क्षेत्र भी है, अच्छा प्रभाव भी है? प्रिय दर्शकों, आज हमारा जो देश चल रहा है या कोई भी देश चल रहा है, तो हर देश की अपनी कुछ न कुछ गुप्त बातें होती हैं। उस देश को चलाने वाले कुछ न कुछ
ऐसे लोग होते हैं जो गुप्त होते हैं, या गुप्त बातें उनके ही पास होती है, गुप्त कोड होता, कई तरह की बातें होती हैं। असल में कभी भी सिक्के का एक पहलू नहीं होता, उसके दो पहलू होते हैं। एक तो सामान्य तर्क था कि हम एक ही बेड पर रहते हुए अपने से सब कुछ छुपा के रख रहे हैं, लेकिन जहां देश चलाने की बात चल रही हो, जहां देश चलाया जा, वो भी जो लोग होंगे उनके पास भी बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो केवल और केवल गुप्त रखना उनकी मजबूरी है, उनको इसी की शपथ दिलाई गई है। तो ये तो अच्छी भी है, इसमें कहीं ना कहीं कई अलग तरह की स्थितियां हैं। फिर ये राहु आपकी जन्म कुंडली में होगा, वहां भी इसी तरह का संबंध बना रहा होगा, लेकिन शुभ ग्रह के भी प्रभाव में होगा। अर्थात ऐसा जो जातक है वो गुप्त बात किसी के अहित के लिए नहीं, वरन सबके हित के लिए, हो सकता है किसी के अहित के लिए भी, वरन देश के हित के लिए कर रहा हो। जरूरी नहीं है कि हम किसी की जन्म कुंडली को खोले, वहां राहु का प्रभाव दिखा और हम जान गए कि यह व्यक्ति तो निस्संदेह छल करने वाला है। जरूरी नहीं है। हो सकता है ऐसा व्यक्ति ऐसे पद पर बैठा हो जहां गोपनीयता की उसको शपथ दिलाई गई हो, तो वो है राहु के प्रभाव में। लेकिन यह भी हमें देखना है कि ये राहु कितने पापग्रह अथवा शुभ ग्रह से दृष्ट है, अथवा ये राहु जहां बैठा है, इस राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी किस स्थिति में बैठा है, वो पापग्रह है या शुभ ग्रह है, उच्च राशि में है या नीच राशि में। इसके बाद ही हम तय करेंगे कि यह व्यक्ति जो रहस्यमय स्थिति उत्पन्न कर रहा है वो जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, कोई रहस्यमय स्थिति उत्पन्न कर भी रहा है तो उससे बुराई क्या है ना बुराई? असली बुराई तो यही है। रहस्य कभी भी आपको फ्री नहीं छोड़ता। झूठ परत दर परत चढ़ते चढ़ते अवसाद का कारण बन जाता है। आप इस बात को सदैव ध्यान में रखिए कि बहुत ज्यादा राहु के प्रभाव में पड़ा व्यक्ति अवसादग्रस्त, चिंतित, परेशानी वाला, मानसिक रूप से अशांत और बेचैन हो जाएगा। जाहिर सी बात है, यही गुप्त बातें आपको धीरे 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 परेशान करने लगेंगी। फिर रात रात भर आप जग रहे हैं, फिर रात रात भर जग रहे हैं। तो इसका एक मतलब यह भी है कि बहुत हद तक अगर आप राहु के प्रभाव में हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, आपकी गुप्त बातें और ज्यादा, उसकी फाइल बड़ी होती चली जा रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो देश की सुरक्षा के लिए है, जो आपके व्यापार की सुरक्षा के लिए, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन और सी बातें, बहुत सी बातें हैं जो बेवजह माथे पर जिसका आप बोझ टांगे घूम रहे हैं। आप अपने आप को राहु के प्रभाव में स्वाहा और समर्पित कर रहे हैं। इससे बाहर निकलने का प्रयत्न करिए। इसके लिए उपाय करने की जरूरत नहीं है। लॉक खोलिए, अनलॉक कीजिए बहुत चीजों को, ताकि आप राहु के चंगुल से बाहर निकल जाएं और एक शांतिमय जीवन जी सकें। आप अपनी जन्म कुंडली में राहु को देखिए और यह देखिए कि कितने लॉक हैं, कितने लॉक में जी रहे हैं आप, कितना सारा ताला आपने बंद कर रखा है अपने जीवन काल में। कहीं ये ताले धीरे धीरे आपको मानसिक रूप से अवसादग्रस्त तो नहीं कर रहे हैं? अनलॉक कीजिए अपने आप को और राहु के चंगुल से मुक्त हो जाइए। इजाजत दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। और किसी की जन्म कुंडली का जब अध्ययन अगली बार करेंगे तो उसमें राहु की इस स्थिति पर भी गौर करिएगा। ये देखिएगा कि राहु कितने शुभ ग्रह से दृष्ट या युक्त या किन किन भाव में है, और आत्मा यानी सूर्य और चंद्रमा पर राहु का कैसा प्रभाव है। ऐसा व्यक्ति बहुत सी बातों को छुपाने वाला रहस्य, और हो सकता है उसके कष्ट और परेशानी के पीछे यही उसका अवसाद, उसकी परेशानी, उसकी गुप्त बातें, रहस्यमय राहु होगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।